Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number first, the world around us, and continue our activity number 9. उसका सब्सटेंशन है वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट। अगर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में चॉकलेट के बिना कैसा होगा, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं अभी इट कुड हैपन, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे हमें पूछ रहे हैं। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोकोआ, चॉकलेट जो है वो कोकोआ से बनती हैं। और ये कोकोआ क्या है, तो ये कोकोआ है एक ट्रॉपिकल ट्री है जिसके सीड से यानी जिसके बीज से हम उसको पीस के ग्राइंड करके और उसका पाउडर जैसा अर्क बना के फिर उसमें से चॉकलेट का शेप दे सकते हैं। कोकोआ क्या है, तो एक ट्रॉपिकल ट्री है जिसके सीड से हम चॉकलेट बना सकते हैं। which grows on a cocoa trees that are cultivated in the forest of South Africa। ये cultivated मतलब पाए जाते हैं और forest of South Africa, forest यानी कि जंगल, एंड साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका के जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पे ये कल्टिवेटेड यानी कि कोकोआ के ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। बट टुडे दिस प्लांटेशन आर एट रिस्क, मगर आज की ये जो जनरेशन है इसमें ये पूरा रिस्क जैसा है। ओके, लाइक कोकोआ देर आर मैनी अदर प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस। लेकिन आज के जो जनरेशन है उसमें क्या है कि यहाँ पे जो इतने सारे जो कोकोआ के ट्री होते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं। अगर हम ये एनिमल्स यानी कि ये जो इसके सीड्स उतारते हैं कोकोआ के, तो वहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और अगर ये हम ट्री काट दें तो ये एनिमल के लिए भी बहुत मतलब गंदी बात होगी कि वो फिर कहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से जो आज के लाइफ में इस तरह से इसके कोकोआ के भी अनेक फिर ऑप्शन भी रहते हैं। ये कोकोआ के सीड्स के अलावा हम अलग अलग तरीके से बहुत सारी जो चॉकलेट्स हैं वो बना सकते हैं। फिर है द राइस वी ईट, जो हम राइस खाते हैं। द क्लॉथ्स वी वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं। द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, जो रबर के टायर बने होते हैं और उसके व्हीकल का हम यूज़ करते हैं। एंड ऑर्गेनेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, हम अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग प्लांट्स का प्लांटेशन करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उसकी भी हम देखभाल करते हैं। मैनी ऑफ द स्पेसीज आर अंडर सर्व थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इस तरह से अलग अलग जो है वो डेंजर ऑफ बिलिंग नो लेंदरम एक्सटेंशन। यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड है, कौन सा वर्ड है कि ये जो है वो नया वर्ड है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि आज के जो जनरेशन है जिसमें जो इतना सारा पॉल्यूशन फैल रहा है और हम जो नदियों में तालाबों में जो गंदा पानी केमिकल वाला जो थ्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग जो प्रजातियां होती है जैसे कि एनिमल्स की या तो फिर जो दरिया के अंदर अलग अलग इंसेक्ट रहते हैं उनकी बहुत सारे उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं और जो उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो पूरी की पूरी मिट जाती हैं, यानी कि इस तरह से कई इंसेक्ट का जो है वो खात्मा हो जाता है। ओके, इट मीन्स वी आर लॉसिंग बायोडाइवर्सिटी, इस तरह से हम अलग अलग कई कुदरती जीवों का खात्मा कर रहे हैं। मतलब हमें जो पता नहीं होता है लेकिन हम ये जो केमिकल वाला पानी फेंकते हैं वो उनको बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है और फिर वो मर जाते हैं। इस तरह से हमें नहीं पता होता है लेकिन हमारी वजह से कई जो सारे जो जीव है वो मर जाते हैं। द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, ये जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो अलग अलग 2 वर्डों से बना है। ओके, तो यहाँ पे कौन से 2 वर्ड का यूज़ हुआ है, तो बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जैव यानी कि कुदरती, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब अलग अलग कुदरती जीवों की विविधता। ओके, बायो का मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ ऑफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। देखो यहाँ पे है ना, बायो मीन्स लाइफ यानी कि जैव विविधता एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, मतलब अलग अलग प्रकार के कई जीव। वेरिएशन यानी कि इसका भी मीनिंग वही होता है, विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है, जो अलग अलग कुदरती जीव हमारे आसपास होते हैं वो। एज मच मोर यानी कि कई जाति के।
इट्स ऑल्सो एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू। ये जो है वो सारी जो है वो लिविंग थिंग है, यानी कि जीवित है, सजीव है। द ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमोंग देमसेल्स एंड विथ देयर एनवायरनमेंट, मतलब वो जो है वो हमारे पर्यावरण के अनुसार डले हुए होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जो डॉग होते हैं उन्हें हम अगर बर्फीले प्रदेश में छोड़ के आए तो वो मर जाएंगे। अगर हम बर्फीले प्रदेश के भालू यहाँ पे लेकर आए तो वो यहाँ की गर्मी जो है वो सहन नहीं कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये जो सारे इंसेक्ट होते हैं, ये जो सारे बायोडाइवर्सिटी होते हैं, यहाँ के जो एनिमल हैं वो सारे यहाँ के मतलब जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से डले हुए होते हैं। दिस इंटरेक्शन कैन बी एज सिंपल एज अ moths depends on one species of plant for food and the plant's dependence on the moth of the pollination। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हमें किसी भी हमारे आसपास रहते हुए प्राणी के लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक और वर्ड है जो कि है पॉलिनेशन, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज सीड्स की प्रक्रिया की तरफ से प्लांट को ग्रो करना चाहिए। मतलब अलग अलग ट्री जो है वो हमें प्लांटेशन करने चाहिए, जिसके साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। ओके, फिर यहाँ पे एट अनदर लेवल और दूसरी तरह से देखें तो द मॉथ एंड द प्लांट, ये जो मॉथ है वो एक तरह का सीड है जो जिसके ऊपर साइंटिफिक प्रक्रिया करके वो इसको इस तरह से बना देते हैं कि जिससे जो ट्री है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो हो सकते हैं। एंड द प्लांट ऑल्सो डिपेंडेड on all of the elements that make up their ecosystem from clean water to the right climate। और ये जो मॉथ है उसकी वजह से ये जो हमारे प्लांट है, ट्री है, वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और फिर ये जो हमारा पॉल्यूशन है वो भी जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और ये जो हमें वाटर भी मतलब पॉल्यूशन अगर ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाएगा और अच्छे से बारिश आएगी तो हमें अच्छा वाटर भी, शुद्ध वाटर भी हमें मिल सकता है और हमारा जो क्लाइमेट है वो भी अच्छी तरह से शुद्ध हो जाएगा। When scientists talk of the biodiversity, they refer to a variety of organism life in an environment। हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी लैब में अलग अलग तरह की प्रक्रिया करके हमारे वातावरण को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बना सकते हैं इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ओके, दे रिफर मतलब वो हमें सजेस्ट करते हैं कि टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब आप प्लांट को छेड़िए मत, यानी कि हमें ट्री को काटने नहीं चाहिए। एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन लाइफ, अगर हम ट्री को काटते रहेंगे तो हमारी लाइफ पे भी उसकी साइड इफ़ेक्ट होगी। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, कैन यू थिंक ऑफ सम वे इन विच बायोडाइवर्सिटी कीप्स यू अलाइव, लिस्ट एनी 3 ऑफ देम। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फर्स्ट वन हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमें थ्री थिंग्स की लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिखेंगे, हम जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन में आप लिखेंगे कि प्रोविजनिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, फिर सेकंड वन में हम लिखेंगे कि रेगुलेटिंग सर्विस आर दोज दैट लिसन एनवायरनमेंट चेंज, यानी कि हम सिंगल वाहन की जगह जो सरकारी बसें हैं उसमें उसका हम यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन भी है वो थोड़ा कम होगा। फिर है यहाँ पे थर्ड वन, कल्चरल सर्विसेज रिप्रेजेंट ह्यूमन वैल्यू एंड एन्जॉयमेंट, मतलब कि हमें आउटडोर रिक्रिएशन यानी कि जहाँ पे हमें ज़रूर ना हो वहाँ पे हम व्हीकल का यूज़ ना करें और हम पैदल या फिर साइकिल का यूज़ करें। ओके, फिर यहाँ पे नीचे देखिए क्या है, विच ऑफ योर एक्टिविटीज़ अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, लिस्ट एनी 3 एंड नोट देयर इफेक्ट्स। ओके, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिविटी लिखनी है। तो फर्स्ट वन में हम लिखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन को हम कम करेंगे। फिर यहाँ पे उसके सामने लिखेंगे लिमिटेड स्पेस एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। फिर सेकंड में हम लिखेंगे कटिंग डाउन ट्रीज और उसके सामने हम लिखेंगे इफेक्ट में लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स।
फिर थर्ड वन हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर पावर, फिर उसके सामने इसकी इफेक्ट में लिखेंगे कि रेडिएशन इज कैरी कॉन्सन एंड हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिस्टम्स। ओके, तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी भी हो गई। अभी हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की लास्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे है इन अर्लियर एक्टिविटीज़, मतलब आगे हमने जो एक्टिविटीज़ की है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें ये जो है वो हमें करना है। You discussed some does and does not for saving water and energy. Work in pair and write does and don'ts for conservation of biodiversity around us. क्रिएट अ पोस्टर एंड डिस्प्ले इट इन योर स्कूल। ये जो है पूरी स्कूल एक्टिविटी है, तो ये आपके पास अकेले आप नहीं कर सकोगे। तो हम यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट नोट है वो ही हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि सबसे पहले ये लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और फिर बाद में आपको इसकी फ़ोटो भी भेजूँगी। तो अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आप ओनली सुनिए और आपको जितना याद रहे वो आप लिखेंगे। तो फर्स्ट वन आप लिखेंगे लाइफ हैज़ एक्साइटेड ऑन अर्थ फॉर ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स। ये जो पूरी सृष्टि है वो कब अस्तित्व में आई, तो 3.5 करोड़ वर्ष पहले। ओवर 95 ऑफ द स्पेसीज दैट एवर एक्साइटेड हैव गॉन एक्सटिंक्ट। लेकिन अभी के जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो पहले 95% तक एनिमल्स और इंसेक्ट थे, लेकिन अभी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कई जातियाँ लुप्त हो गई है, यानी कि कई जातियाँ जो है वो उनका नाम से मिट गया है। फिर है शुड वी देन नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट करंट एक्सटिंक्शन रेट एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। लेकिन हमें अभी क्या करना है, ये जो बाकी की जातियाँ बची है उनको लुप्त होने से हमें बचाना है। तो ये था हमारा पूरा नोट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि सजेशन फॉर कन्वर्जेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें डज और डोंट्स। तो पहले मैं पूरे नोट्स जो है पूरे पॉइंट्स डज के बोलूँगी, उसके बाद डोंट्स के बोलूँगी। तो फर्स्ट आप लिखेंगे डज में कीप एयर क्लीन, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेव वाइल्ड लाइफ, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे सेव एनवायरनमेंट, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर नेक्स्ट पॉइंट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, फिर नेक्स्ट पॉइंट सेव वाटर, फिर लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे सेव मरीन लाइफ, यानी कि दरियाई जीव सृष्टि को भी हम बचाएंगे। फिर आप डोंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट वन में लिखेंगे डोंट पॉल्यूट वाटर, डोंट सेकंड पॉइंट डोंट फेल ट्रीज, फिर है थर्ड वन डोंट्स वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, फिर लास्ट वन आप लिखेंगे डोंट डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये था हमारा पूरा आज का जो चैप्टर, एक्टिविटी नंबर 9 एंड एक्टिविटी नंबर 10। आज मैं इसके आपको आंसर की सेंड करूँगी, तो आप ये पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों में कंप्लीट करेंगे और इसके फ़ोटोज़ आप मुझे शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।